गरीब चटपटे झोल मोमोज वाली। शाम के 7 बजे ओमेक्स मॉल के पास रोहित और शाना हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। यार शाना, अब बस करो, मुझे भूख लगी है। चलो कुछ पिज्जा या बर्गर खा लेते हैं। नहीं, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी, मुझे मोमोज खाने हैं। अरे फिर से मोमोज? शाना, तुम्हें हर बार मोमोज ही सूझता है। कल भी खाए थे, परसों भी खाए थे, अब तो मैं बोर हो गया हूँ यार। नहीं, आज मुझे नया वाला मोमो खाना है। सुनो ना, मैंने कल इंस्टाग्राम पर देखा था, मॉल के पीछे वाली गली में एक नई दीदी झोल मोमोज बना रही हैं। बहुत वायरल हो रही है उनके मोमोज का खट्टा मीठा तीखा, बिल्कुल अलग टेस्ट है। झोल मोमोज? अरे शाना, अब झोल भी आ गया। मैंने तंदूरी सुना, शेजवान मलाई सुना, चॉकलेट मोमोज भी सुना, लेकिन ये झोल मोमोज, ये क्या नया झोल है यार। अरे यार सच में, वो दीदी नेपाल स्टाइल झोल मोमोज बनाती है। लोग कहते हैं कि एक बार खा लोगे तो बार बार खाने का मन करेगा। प्लीज रोहित, आज सिर्फ एक प्लेट खा लेते हैं ना। अगर पसंद नहीं आए तो मैं फिर कभी मोमोज नहीं मांगूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे तो मैं हार ही जाता हूँ। चलो देख लेते हैं तुम्हारा वो झोल वाला मोमो, लेकिन याद रखना अगर बेकार निकला तो अगली बार मैं जो कहूंगा वही खाना पड़ेगा। हाँ, चलो जल्दी, वो गली में ही है, मैंने लोकेशन देख रखी है। दोनों हंसते मजाक करते हुए मॉल के पीछे वाली गली की तरफ चल पड़ते हैं। दूर से एक छोटा सा स्टॉल दिखाई देता है। मोमोज की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है और राधिका एप्रन और ग्लव्स पहने पसीना पोंछते हुए ग्राहकों को मोमो सर्व कर रही है। भाभी, 2 प्लेट झोल मोमोज देना। जी दीदी, अभी देती हूँ, ताज़ा ताज़ा बना है। अरे यार, 1 प्लेट काफी होगा शाना। अरे यार तुम चुप करो, 2 प्लेट ही लो। लीजिए भैया और दीदी, 2 प्लेट झोल मोमोज, टमाटर, इमली और नींबू की स्पेशल झोल विधि, गार्लिक रेड सॉस मोमो। रोहित पहले मोमो को फोक से काटता है, झोल में अच्छे से डुबोता है और फिर खाता है। शाना भी उत्सुकता से अपना पहला मोमो खाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग है यार। और ये झोल तो क्या चीज है भाई, इतना खट्टा मीठा ग्रेवी जैसा। मोमो अंदर घुल रहा है, स्वाद तो जीभ पर चिपक गया। सच में मैंने कभी ऐसा मोमो नहीं खाया। अंदर की फीलिंग भी परफेक्ट है और ये झोल, वाह कितना टेस्टी है। अरे दीदी, ये झोल कैसे बनाती हो? इतना यूनिक टेस्ट कहाँ से आता है? बस घर का जुगाड़ है दीदी। गैस की किल्लत में हमने कोयले की गैस बनाकर जुगाड़ लगाया है और नेपाल का झोल वाला स्टाइल मैंने लापसी और रिप्लेस करके टमाटर, प्याज, लहसुन, इमली, नींबू और थोड़ी चीनी डालकर बनाया है। यार शाना, सच में तूने सही जगह पकड़ी है आज। ये तो मॉल के सारे महंगे मोमोज को पीछे छोड़ देगा। अब मान गए ना? रोहित और शाना दोनों प्लेट खाली कर चुके हैं और पैसे देते समय, भाभी ये झोल मोमोज का आइडिया आपको कैसे आया? इतना यूनिक स्वाद, और ये सस्ते में बेच रही हो, क्यों? बात लंबी है भैया, 2 साल पहले की बात है। हाँ भाभी बताइए ना, हम सुनना चाहते हैं। ठीक है सुनिए। 2 साल पहले हमारा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हुआ करता था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट, अनन्या होटल। शाम के समय अंदर कुछ टेबल्स खाली पड़ी हैं। राधिका के ससुर संजीव जी काउंटर पर हिसाब किताब देखते हुए, गैस का सिलेंडर अब 1800 रुपए का हो गया है। अगर हम खाना और महंगा करेंगे तो जो थोड़े बहुत ग्राहक बचे हैं वो भी भाग जाएंगे। लेकिन घर का खर्चा कैसे चलेगा? रेस्टोरेंट तो हमारा एकमात्र सहारा है, बिना इसके तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा। पापा, आज भी सिर्फ 7 टेबल भरी थी। कल से अगर और महंगा कर दिया तो लोग आना पूरी तरह से बंद कर देंगे। रेस्टोरेंट में 2-3 ग्राहक उठकर जा रहे थे, तभी रिया अंदर आती है। भैया, आज का बिल भी बहुत कम है, लेबर को क्या पे करेंगे? अब तो रेस्टोरेंट बंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या होगा? रेस्टोरेंट का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और कुछ दिन बाद हिसाब की किताब बंद करते हुए प्रफुल्ल, देखो माँ पापा, आज पूरे दिन में सिर्फ 4 ऑर्डर आए। गैस की वजह से हमने 30% महंगा कर दिया था, अब लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। बेटा अब क्या करें, रोज का खर्चा भी मुश्किल से निकल पा रहा है। भाई आप क्या करेंगे? लेबर को भी निकालना पड़ेगा। कल से मैं और प्रशांत भी यहाँ नहीं आ पाएंगे। हाँ भैया, कल से हमारा कॉलेज शुरू है। अगले कुछ दिनों में रेस्टोरेंट में ग्राहक और कम होते जा रहे हैं। टेबल्स खाली पड़ी रहती हैं और एक दिन, भाई लोग माफ करना, आज से तुम लोगों की छुट्टी है, हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। अरे सर, हमने 8 साल से आपके साथ काम किया, अब हम कहाँ जाएंगे? मैं खुद नहीं जानता भाई, हमारा भी कुछ नहीं बचा। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं।
कर्मचारी उदास होकर जाते हैं। रेस्टोरेंट में अब सिर्फ परिवार के लोग रह गए हैं। कुछ दिन बाद, जी सर, हाँ, रेस्टोरेंट का किराया 3 महीने से बकाया है, बस थोड़ा समय दीजिए। अरे प्रफुल्ल, बाहर आओ, 6 महीने का किराया बकाया है, आज नहीं दिया तो पुलिस लेकर आऊंगा। सर प्लीज 1 महीना और दे दीजिए, हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, सामान बेचकर पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं। अरे 1 महीना, 3 महीने से बहाने सुन रहा हूँ, कल तक पूरा पैसा नहीं दिया तो लॉक मार दूंगा रेस्टोरेंट पर। अगले दिन रेस्टोरेंट के शटर पर टू लेट और क्लोज का बोर्ड लग जाता है। परिवार के सभी सदस्य बाहर खड़े होकर रेस्टोरेंट को आखिरी बार देख रहे हैं। सभी सामान समेटकर अपने किराए के छोटे से 1 BHK फ्लैट में वापस आ गए। बेटा, आज आखिरी दिन था, रेस्टोरेंट वाले मालिक ने खुद शटर डाल दिया, अब वो जगह भी हमारे पास नहीं रही। हाँ माँ, 12 साल की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। अब हम किराए के इस मकान में भी नहीं रह सकते। 10,000 रुपए किराया है, पिछले महीने का भी बकाया है। मकान मालिक रोज फोन कर रहा है। भैया, आज दूसरा घर देखने गए थे, एक भी घर 8,000 से कम नहीं मिल रहा है। महंगाई तो देखो, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। राशन भी खत्म होने वाला है। माँ, आज राशन की दुकान पर भी उधार नहीं मिला, बोले पहले पुराना बकाया चुकाओ। भैया, अनन्या की स्कूल फीस भी 2 महीने से नहीं भरी है, टीचर फोन कर रही है। बच्चों, अब तो लगता है हमें कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ पापा, हम लोग रेस्टोरेंट चला सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं बचा। यहाँ शहर में रहकर हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हमें खाना बनाने के अलावा और कुछ आता भी तो नहीं है। बेटा, अब तो लगता है गांव चलना पड़ेगा। तुम्हारी सास का मायके से दहेज में मिला पुराना छोटा सा घर है, वहाँ कम से कम किराया तो नहीं देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ रहकर तो हम भूखे मर जाएंगे, वहाँ कम से कम छत तो सर पर होगी। यहाँ तो हर महीने किराया, बिजली, पानी, सबको बोझ हमारे सर पर है। ठीक है, कल सुबह ही गांव के लिए निकलते हैं, सामान जो बच गया है वो पैक कर लो। राधिका अपनी बेटी अनन्या को पास बिठाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। अगले दिन सुबह पुराना सामान, बर्तन और कपड़े ट्रेन में लेकर पूरा परिवार गांव के लिए निकल पड़ता है और थोड़ी देर में गांव पहुंचते हैं। ये रामा पुराना घर, कम से कम अब किराए की टेंशन तो नहीं रहेगी। हाँ बेटा, लेकिन अब काम धंधे का क्या जुगाड़ करेंगे? सासू माँ, अब हम यहीं बैठकर सोचते हैं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। गांव पहुंचने के बाद 4-5 दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक शाम छोटे से घर के आंगन में पूरा परिवार बैठा है। राधिका चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। भाभी देखो देखो, मैं 20 रुपए के 10 मोमोज लेकर आया हूँ, गांव के नुक्कड़ पर बहुत सस्ते मिल रहे हैं। अच्छा, दिखा तो, इतने सस्ते कैसे मिल गए? लो भाभी, गरम गरम है। अरे ये क्या है प्रशांत, ये तो बिल्कुल कचरा भरा हुआ है। सब्जी सूखी सूखी, फीकी चटनी, कितनी पतली और बिना स्वाद की। 20 रुपए में 10 मोमोज, समझ आ गया क्यों इतने सस्ते हैं। हाँ भाभी, स्वाद बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ तो स्ट्रीट फूड के नाम पर हर गली, हर नुक्कड़ में मोमोज मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोगों ने स्टीम्ड, तंदूरी, वेज, नॉन वेज, शेजवान, लोगों ने नेपाल का क्या क्या कॉपी कर लिया है। भाभी, नेपाल की डिश है क्या मोमोज? अरे हाँ, मैंने पढ़ा है, वहाँ नॉन वेज, सोयाबीन, पनीर, शेजवान सॉस वाले सब बनते हैं। तो क्या हम लोग मोमोज बनाने का काम नहीं कर सकते? मोमोज तो कहीं भी बिक जाते हैं। अरे लेकिन हम भी अगर सबकी तरह ही बेचने लगेंगे तो कुछ गिनती के ग्राहक ही मिलेंगे हमें कुछ अलग सोचना होगा, कुछ ऐसा जो यहाँ ना मिलता हो। मैं इंटरनेट पर देखती हूँ। राधिका गूगल पर मोमोज के बारे में सारी डिटेल सर्च करती है, तब उसे नेपाली झोल मोमोज के बारे में पता चलता है। अगर हमें यहाँ कुछ डिफरेंट बेचना है तो हम चटपटे झोल मोमोज बेच सकते हैं। झोल मोमोज वो क्या होता है भाभी? झोल मतलब ग्रेवी जैसा पतला सॉस, जिसे नेपाल में लापसी से बनाया जाता है। मोमो को उसमें डुबोकर खाते हैं। ये नेपाल की डिश है। तो भाभी, हम भी क्यों नहीं बना लेते वही चटपटे झोल मोमोज? हाँ, लेकिन झोल बनाने के लिए लापसी इंग्रेडिएंट कहाँ से लाएंगे? वो यहाँ नहीं मिलता। ये सब ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और चलो खाना खाओ। राधिका सब्जी लेकर घर लौटती और फिर अपने ठेल का काम शुरू करती है। 15 दिन बाद राधिका की बेटी अनन्या का जन्मदिन होता है। मम्मी, आज मेरा बर्थडे है। लेकिन बेटा, हमारे पास अभी बाहर जाकर पार्टी करने के पैसे नहीं है। तो मम्मी, घर पे ही कुछ अच्छा बनाओ ना। हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल झोल मोमोज और चाउमीन बनाऊंगी। तुम्हारे सारे दोस्तों को बुला लो। आई लव यू मम्मी।
शाम के समय राधिका के घर के छोटे से आंगन में 6-7 बच्चे इकट्ठा हो गए। राधिका चूल्हे पर चाउमीन और मोमोज बना रही है। देखो मेरी मम्मी की स्पेशल झोल वाले मोमोज, बाहर वाले से भी अच्छे। आंटी ये तो बहुत ही यूनिक है, झोल में डुबो के खाने से मजा आ रहा है। आंटी मैं भी यही वाला खाऊंगा, आप ये वही वाला बनाती हो ना? ठीक है बच्चों, सबको एक्स्ट्रा झोल दे रही हूँ। बच्चे चाट चाट कर सब खा जाते हैं और तारीफ करते हैं। रात को बच्चे अपने अपने घर लौटते हैं और बच्चे घर जाकर पेरेंट्स को बताते हैं। पापा आज रिया के बर्थडे पर उसकी मम्मी ने झोल मोमोज बनाए थे, झोल में डुबो कर खाए तो मजा ही आ गया। अच्छा कल मैं जाकर देखती हूँ। मम्मी अभी आंटी से ऑर्डर करो ना, बहुत टेस्टी है वो। अगले 2-3 दिन में 4-5 घरों के पेरेंट्स राधिका के स्टॉल पर आने लगते हैं। राधिका जी, मेरी बेटी ने बताया आपके झोल मोमोज के बारे में, बड़ी तारीफ कर रहा था। कल उनके ऑफिस में कुछ लोग आ रहे हैं तो 30 प्लेट झोल मोमोज चाहिए कल घर पर। जी दीदी, कल शाम तक डिलीवर कर दूंगी। और मेरे लिए 15 प्लेट चाउमीन और 15 प्लेट झोल मोमोज, कल बच्चों को बहुत पसंद आए थे। ठीक है। देखा हमारी बहू के चटपटे झोल मोमोज कितने फेमस हो रहे हैं, धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे हैं। राधिका अब रोज 40-50 प्लेट बेचने लगी। घर में छोटा सा किचन और स्टॉल दोनों चल रहे हैं। और 1 महीने बाद, हाँ सर, 80 रुपए प्लेट झोल मोमोज और चाउमीन चाहिए, कल स्कूल फंक्शन के लिए डिलीवर कर देंगे। देखा प्रफुल्ल, अब लोग गरीब बहू के चटपटे झोल मोमोज को जानने लगे हैं। कल 100 प्लेट का ऑर्डर आया है। बहू तूने तो नाम कमा लिया। भाभी अब हमें छोटा सा बोर्ड भी बनवाना चाहिए, गरीब बहू के चटपटे झोल मोमोज। हाँ, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। पहले सिर्फ घर का खर्चा निकल रहा था, अब थोड़ा थोड़ा बचत भी होने लगी है। हर दिन ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। 2 महीने बाद अब राधिका के स्टॉल पर रोज 70 से 80 प्लेट बिक रही हैं। उसी दिन आज फिर से 150 प्लेट का ऑर्डर आया है। पड़ोस की आंटी की बेटी का नामकरण है। अच्छा, तो आज रात तक पूरा करना है। चलो सब मिलकर काम करते हैं। पूरी फैमिली रात भर जाकर मोमोज बनाती है। राधिका झोल तैयार करती है, रिया फिलिंग बनाती है, प्रशांत स्टीम करता है। सुबह 150 प्लेट पैक करके डिलीवर कर दी जाती है। पहली बार 150 प्लेट का ऑर्डर पूरा किया है, बहुत अच्छा लगा। 10 दिन बाद, राधिका जी मेरी बेटी का बर्थडे है, 80 प्लेट झोल मोमोज और 80 प्लेट चाउमीन और मंचूरियन चाहिए। जी, कल शाम 6 बजे तक डिलीवर कर दूंगी। पार्टी वाले दिन राधिका खुद डिलीवरी करने जाती है। पार्टी में उसकी काफी तारीफ होती है और 1 महीने बाद शाम को फोन आता है। क्या शादी में केटरिंग का ऑर्डर? जी जी, हम तैयार हैं। अरे सुना तुमने राधिका, अब शादियों में भी झोल मोमोज और चाउमीन चाहिए। 500 प्लेट? इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार? हाँ, लेकिन अच्छे पैसे दे रहे हैं, हमें पूरी करना ही पड़ेगा। अब तो हमें और मदद की जरूरत पड़ेगी। चलो पड़ोस की 2 औरतों को बुला लेते हैं, वो मदद करेंगी। शादी से 1 दिन पहले पूरा घर मोमो फैक्ट्री बन जाता है। राधिका रात भर झोल बनाती रहती है। सुबह 6 बजे तक 500 प्लेट तैयार कर लेती है और डिलीवर कर देती है। अरे भाई, ये क्या नया मोमो है? झोल के स्वाद, अरे स्वाद तो कमाल का है भाई। अरे भाई, राधिका को बुलाकर तुमने तो शादी का खाना यादगार बना दिया। अगली बार भी तुम ही से लेंगे। जी धन्यवाद। शादी के बाद राधिका घर लौटती है, परिवार उसे गले लगाता है। भाभी, अब तो हमें गरीब बहू के चटपटे झोल मोमोज के नाम से पहचान मिल गई है। 3 महीने बाद झोल मोमोज का बिजनेस और अच्छा चल रहा था। अब रोज 150-200 प्लेट बिक रही थी। साथ में कैटरिंग ऑर्डर से परिवार के पास थोड़ी बहुत बचत हो गई थी। पुरानी झोपड़ी वाला किचन अब छोटा पड़ने लगा है। इस महीने 28,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है। किराया, राशन, बेटी की फीस सब निकल गया। अब थोड़ा पैसा बचने लगा है। हाँ प्रफुल्ल, पहले तो रोटी दाल के लिए भी टेंशन थी। बहू, अब तो हमें अपना छोटा सा घर बनवाना चाहिए। ये झोपड़ी तो बस टेम्परेरी थी। हाँ बेटा, गांव में ही 2 कमरों का पक्का घर बनवा लेते हैं। छत टीन की नहीं, सीमेंट की, और आंगन भी बड़ा बनवाएंगे। पापा जी, आपने सही कहा, हम लोग अब जल्दी अपना घर बना पाएंगे। हाँ राधिका, कल ही मिस्त्री को बुला लेते हैं। मिस्त्री ईंटें लगा रहा है। राधिका और सारा परिवार मदद कर रहा है। राधिका दिन में स्टॉल चलाती है, शाम को घर की देखभाल करती है। धीरे धीरे झोपड़ी से पक्का घर बनकर तैयार हो जाता है। पूरा परिवार सामान शिफ्ट कर रहा है। नया पक्का घर, सफेद दीवारें, छोटा आंगन, नया चूल्हा, सब तैयार हो जाता है। देखा प्रफुल्ल, देखो हमारी झोपड़ी से ये घर बन गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है राधिका। झोल मोमोज ने हमारी जिंदगी बदल दी। भाभी,
अब स्टॉल भी घर के सामने लगा सकते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। सब हंसते खेलते सामान रखते हैं। राधिका पहली बार नई रसोई में झोल मोमोज बनाती है और 10 दिन बाद पास में बड़ा मेला लगा हुआ है। परिवार ने पहली बार इतने दिनों बाद घूमने का प्लान बनाया। आज सब मिलकर मेला घूमते हैं। बेटी को घुमाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। हाँ राधिका, इतने दिनों बाद हम सब साथ घूम रहे हैं। हाँ मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी और खिलौने भी खरीदने हैं। हाँ बेटा, ले लेना। राधिका मेले में अनन्या और परिवार के साथ फेरिस व्हील चाट की दुकानें घूमती है। खिलौने खरीदता हुआ पूरा परिवार हंसता खेलता घूम रहा है। मम्मी वो देखो झूला। चलो बेटा, आज हम सब झूलेंगे। भाभी देखो तो वो वाले मोमोज, हमारे झोल मोमोज से तो बहुत पीछे हैं। छोड़ो ना, आज सिर्फ एंजॉय करते हैं। बहू, तुमने हमें ये खुशी दी है। सब मेला घूमकर घर लौटते हैं। थकान में भी चेहरों पर खुशी साफ दिख रही है। अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो गई। पूरा गांव सज गया है। राधिका के नए घर के आंगन में भी छोटा सा मंडप सजा है और आज कन्या पूजन का दिन है। मम्मी जी, आज कन्या पूजन है। 9 छोटी कन्याओं को बुलाया है। हाँ बेटा, कंजकों को क्या खिलाएंगे? कंजकों को क्या खिलाएंगे? वही झोल मोमोज बनाऊंगी, लेकिन बिना प्याज लहसुन का। पूरे शुद्ध सात्विक टमाटर, इमली, नींबू और चीनी से। अरे वाह, कितनी प्लेट बनानी है? 9 कन्याओं के लिए 9 प्लेट और घर के बच्चों के लिए भी। शाम को पूजा के बाद 9 छोटी कन्याएं बैठी हैं। राधिका खुद अपने सामने प्लेटें रखती है। बेटियों, आज तुम सब माँ दुर्गा का रूप हो। ये लो हमारे घर के स्पेशल झोल मोमोज। आंटी ये तो बहुत टेस्टी है। झोल में डुबोकर खाने से मजा आ रहा है। आंटी आप रोज बनाती हो ना ये? हाँ बेटा, तुम सब जब भी आओ मैं बनाकर खिलाऊंगी। ये लो बेटियों, छोटा सा गिफ्ट। माँ दुर्गा तुम्हें हमेशा खुश रखे। पूरी फैमिली कन्याओं को गिफ्ट्स देकर विदा करती है। नवरात्रि के बाद 15 दिन बीत जाते हैं और झोल मोमोज का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। सुनिए सब, अब हमने नया घर भी बना लिया, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ हम सब 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने चलें। बाहर? इतने सालों में कभी नहीं गए ना? हाँ बहू, चलो माता रानी का शुक्रिया भी कह आएंगे। चलो वैष्णो देवी चलते हैं। हाँ भाभी, हम जम्मू कश्मीर भी घूमेंगे। हाँ ठीक है, 5 दिन के लिए स्टॉल बंद रखते हैं। चलो फिर चलने की तैयारी करो। अगले दिन सुबह पूरा परिवार ट्रेन से बैठकर वैष्णो देवी के लिए निकल पड़ता है। जोर से बोलो जय माता की, बोलो सांचे दरबार की जय। देखो कितनी शांति है। इतने सालों बाद पहली बार हम भी छुट्टी मना रहे हैं। थोड़ी देर में ही पूरा परिवार वैष्णो देवी पहुंच जाता है। वहां जाकर पहाड़ों पर चढ़कर वो माता रानी के दर्शन करते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। मम्मी देखो कितने सुंदर फूल हैं। आज कोई टेंशन नहीं, न स्टॉल, न ऑर्डर, न झोल, सिर्फ घूमना और एंजॉय करना। भाभी बहुत मजा आ रहा है। भाभी, यहाँ भी अगर झोल मोमोज बेचे तो कितने पैसे कमा लेंगे? अब चुप करो, 5 दिन तक मोमोज का नाम भी मत लेना। सब हंसने लगते हैं। पूरा परिवार नाव में झरने पर घूमता है, पहाड़ पर पिकनिक करता है। बेटी घोड़े पर बैठती है और 5 दिन बाद परिवार वापस गांव लौटता है। अगले दिन सुबह राधिका स्टॉल नहीं लगाती और पूरे दिन आराम करती है। तभी प्रशांत आता है। भाभी, लोग बहुत याद कर रहे हैं, कल से स्टॉल लगाना पड़ेगा। हाँ, अब हम छुट्टी भी नहीं ले सकते क्या? चौथे दिन सुबह राधिका स्टॉल लगाती है। जैसे ही स्टीम उठना शुरू होता है, लोग इकट्ठा होने लगते हैं। राधिका बेटी 5 दिन बाद दिखाई दी है। 20 प्लेटें दे दो जल्दी। मुझे 15 प्लेट चाहिए, बच्चे रोज पूछ रहे थे। अरे भाभी, मैं तो रोज ऑफिस से आते ही आपके स्टॉल पर आता था। अरे बहू, तुम्हारा झोल मोमोज अब हमारी शाम का हिस्सा बन गया है। 5 दिन बंद रखा तो पूरा गांव बेचैन हो गया। सॉरी, थोड़ी छुट्टी ले ली थी, अब रोज आऊंगी। भाभी, आज तो 150 प्लेट से ज्यादा बिक गई। अब समझ आया, हमारी छुट्टी भी बिजनेस के लिए अच्छी साबित हुई। लोग और ज्यादा प्यार करने लगे। अब राधिका के स्टॉल पर लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं मिस्टर गुप्ता थके हुए चेहरे के साथ अपने बंगले के हॉल में बैठे। सामने कॉफी का मग और टेबल पर रेस्टोरेंट के पिछले 6 महीने के अकाउंट्स की फाइलें खुली पड़ी हैं। तभी उनका बेटा रोहित वहां आता है। क्या हुआ पापा, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? राहुल बेटा, देखो ये आंकड़े, पिछले 6 महीने से हमारा बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है। हर महीने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। 900 रुपए का सिलेंडर 2100 रुपए का हो गया है और हमने खाने के दाम बढ़ाए तो ग्राहक कम हो गए। हाँ पापा, रोज ऑफिस में भी यही चर्चा होती है। हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा बेटा। हमारे रेस्टोरेंट को एक सिग्नेचर रेसिपी बनानी पड़ेगी जो लोग याद रखें, बार बार आए। पापा, मैंने ठीक वैसे ही एक चीज देखी है। क्या?
पापा कल मैं शाना के साथ मॉल गया था, वहाँ पीछे वाली गली में एक दीदी झोल मोमोज बना रही हैं। झोल मोमोज? ये क्या नाम है? मैंने तो तंदूरी, मलाई, चॉकलेट, शेजवान ये सब सुने हैं, लेकिन झोल? हाँ पापा, मोमो नॉर्मल वाला ही है, लेकिन उसके साथ एक पतला ग्रेवी जैसा झोल होता है। वो झोल टमाटर, इमली और नींबू से बनता है, खट्टा मीठा थोड़ा तीखा। मोमो को उस झोल में डुबोकर खाते हैं, स्वाद ऐसा कि मुंह में घुल जाता है। मैंने आज तक इतना यूनिक मोमोज नहीं खाए। अच्छा, और ये दीदी कहाँ से आई है? पापा बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात है वो बिना गैस के बना रही हैं। बिना गैस के? लेकिन बिना गैस के कैसे खाना बन रहा है? पापा उनके पास कोयले का चूल्हा है। मोमोज स्टीम करने के लिए उन्होंने पुराने हाथ वाले पंखे की कटिंग करके एक स्टैंड बना रखा है, और एकदम प्रॉपर साफ सुथरा और बिल्कुल जीरो गैस। अरे वाह, तो ये दीदी ने गैस की समस्या को भी सॉल्व कर लिया। हाँ पापा, शुरू में उनके रेस्टोरेंट में भी गैस की बहुत दिक्कत हुई थी, फिर उन्होंने सेटअप बनाया। अब वो रोज 150-200 प्लेट बेच रही हैं। रोहित, अगर ये सच में वैसा है जैसा तू बता रहा है, तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम का जवाब हो सकता है। हमारे 12 रेस्टोरेंट हैं, हर जगह गैस की समस्या है। अगर हम ये झोल मोमोज वाला सेटअप अपडेट कर लें तो हमारी सिग्नेचर डिश भी बन जाएगी और खर्चा भी कम हो जाएगा। पापा मैं आपको स्टॉल पर ले चलूंगा। ठीक है, कल 11 बजे हम दोनों चलेंगे। अगर ये डिश और सेटअप मुझे पसंद आया तो हम आगे बढ़ेंगे। मिस्टर गुप्ता की आंखों में नई चमक आ जाती है। अगले दिन मिस्टर गुप्ता स्टॉल पर आते हैं और जुगाड़ चूल्हा देखते हैं। दीदी, ये मेरे पापा है मिस्टर गुप्ता। पापा को बहुत इंटरेस्ट है आपके झोल मोमोज और सेटअप में। नमस्ते सर, स्वागत है, प्लीज बैठिए। बेटी, मेरा बेटा कल रात से लगातार तुम्हारी तारीफ कर रहा था। बोला कि ऐसी डिश उसने कभी नहीं खाई, तो मैं खुद देखने आ गया। सर छोटा मोटा स्टॉल है, आप जैसे बड़े आदमी के लिए नहीं। नहीं, छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वाद और आइडिया देखना है। 1 प्लेट झोल मोमोज देना। जी सर, अभी देती हूँ, ताज़ा बना है। राधिका गरम गरम मोमोज की प्लेट मिस्टर गुप्ता के सामने रखती है, साथ में छोटी कटोरी में एक्स्ट्रा झोल भी। मिस्टर गुप्ता फोक से एक मोमो उठाते हैं, अच्छे से झोल में डुबोते हैं और खाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अलग है। झोल में खटास, मिठास और तीखापन तीनों परफेक्ट बैलेंस है। मोमो अंदर तक झोल सोख रहा है। ये झोल तुमने कैसे बनाया? सर टमाटर, प्याज और बिना छिलके पतला काट कर पानी में पकाया है, फिर पीसकर पानी मिलाकर इमली डाली, नींबू निचोड़ा और थोड़ी चीनी और नमक डाला। बहुत बढ़िया। अब मुझे वो सेटअप दिखाओ जिसके बारे में राहुल बता रहा था। बिना गैस के कैसे बना रही हो? जी ये देखिए, मैंने लकड़ी की जगह मिट्टी के कोयले का इस्तेमाल किया है। अरे ये तो रियल जुगाड़ है। हाथ वाला पंखा काटकर स्टीमर स्टैंड। कमाल है रोहित, तूने सही कहा था। इन्होंने गैस की पूरी समस्या सॉल्व कर रखी है। पापा मैंने कहा था ना। बेटा, क्या तुम मुझे ये सारी रेसिपी और सेटअप की ट्रेनिंग दे सकती हो? जी ट्रेनिंग? और मैं कैसे? तुम्हें ऑनलाइन क्लास देना पड़ेगा। ऑनलाइन कैसे? देखिए, गूगल मीट पर आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप झोल कैसे बनता है, फिलिंग कैसे बनती है, स्टीमर सेटअप कैसे काम करता है। कल शाम 7 बजे पहली क्लास रखते हैं। मैं अपने 12 रेस्टोरेंट के शेफ और मैनेजर्स को जोड़ लूंगा। जी सर, मैं तैयार रहूंगी। अगर ये सेटअप हमारे रेस्टोरेंट में लग गया तो हम गैस की किल्लत से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे, और ये झोल मोमोज हमारी नई सिग्नेचर डिश। मिस्टर गुप्ता राधिका को थैंक यू कहकर कार की तरफ चले जाते हैं। स्टॉल पर राधिका प्रफुल्ल को फोन लगाकर सारी बात बताती है। अगले दिन शाम 7 बजे राधिका के नए घर के छोटे से कमरे में लैपटॉप खुला है, स्क्रीन पर गूगल मीट खुला है। मिस्टर गुप्ता बीच में है, उनके चारों तरफ 12 रेस्टोरेंट के शेफ और मैनेजर बैठे हुए हैं। नमस्ते राधिका बेटी, आज हमारे सभी रेस्टोरेंट के शेफ और मैनेजर जुड़े हैं, आप शुरू कीजिए। नमस्ते सर, नमस्ते सबको। आज मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगी। पहला, जीरो गैस वाला स्टीमर सेटअप बनाना और चलाना। दूसरा, झोल मोमोज की रेसिपी, अलग अलग फ्लेवर्स की कैसे बनाएं। मैडम सबसे पहले सेटअप बताइए, हम गैस बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। जी सर, सबसे आसान तरीका ये है, हम मिट्टी के चूल्हे बनाकर उसमें कोयले का इस्तेमाल करें, उससे धुआं भी नहीं होता और खाना जल्दी पकता है। मैडम, स्टीम कितना स्ट्रॉन्ग आएगा? हमारे रेस्टोरेंट में 200-300 प्लेट रोज बनती हैं। सर शुरू में 2-3 हीटर एक साथ लगा सकते हैं। मैंने खुद 150 प्लेट इसी सेटअप से बनाए हैं। अगर ज्यादा चाहिए तो 2 स्टैंड रखिए, प्रॉपर स्टीम आता है, मोमो अच्छे से पक जाते हैं। कॉस्ट कितनी आएगी सेटअप की? सर पूरा सेटअप 8,000 से 12,000 रुपए में हो जाएगा। बहुत अच्छा, अब रेसिपी बताइए। सर सबसे पहले झोल की रेसिपी। 1 किलो टमाटर, प्याज को पतला काट लीजिए। 2 लीटर पानी में तेल और खड़े मसालों के साथ 15-20 मिनट पकाइए। फिर इसे पीसकर इसमें पानी डालिए। फिर 100 ग्राम इमली का गूदा, आधा नींबू का रस,
नमक, 2 चम्मच चीनी, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालिए। झोल पतला रखना है, ग्रेवी जैसा। मैडम झोल बहुत खट्टा हो जाता है कभी कभी, कैसे बैलेंस करें? सर अगर खट्टा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा और चीनी डाल दीजिए। अगर मीठा ज्यादा हो जाए तो नींबू का रस डालिए और हमेशा चक कर बनाइए। बाकी आप लोग अलग अलग फ्लेवर्स बना सकते हैं ताकि हर रेस्टोरेंट में वैरायटी रहे। मैडम मंचूरियन स्टाइल में झोल मैच करता है क्या? हाँ सर, बहुत अच्छा मैच करता है। मंचूरियन फिलिंग के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा शेजवान सॉस डाल दीजिए, झोल में टेस्ट और बढ़ जाएगा। मैडम डो कैसे तैयार करें? सर नॉर्मल मोमो डो 2 कप मैदा, थोड़ा नमक, 1 चम्मच तेल, गुनगुना पानी, आधा घंटा रेस्ट दें। बहुत पतला बेलना है ताकि स्टीम अच्छे से अंदर जाए। सुन लिया सबने, यह हमारी नई सिग्नेचर रेसिपी है, गरीब बहू के चटपटे झोल मोमोज। अलग अलग फिलिंग के साथ हम 5-6 वैरायटी रखेंगे, झोल एक ही रहेगा। सर ये रेसिपी तो हमारी चेन की गेम चेंजर बन सकती है। मैडम आपकी ये फ्यूजन रेसिपी और जीरो गैस आइडिया बहुत कमाल का है। धन्यवाद सर, अगर कोई डाउट हो तो कॉल करिएगा। बेटा ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, कल से हमारे 3 रेस्टोरेंट में ट्रायल शुरू हो जाएगा। मीटिंग खत्म होती है, राधिका राहत की सांस लेती है, प्रफुल्ल उसे गले लगाता है। कुछ दिनों बाद राधिका बेटी, प्रॉफिट 2.8 गुना बढ़ गया है, गैस बिल लगभग 0 हो गया है, कस्टमर रेस्टोरेंट में सिर्फ झोल मोमोज खाने आ रहे हैं। सर बहुत खुशी हुई। राधिका बेटी हम सेलेक्ट हो गए, सरकार ने हमें 0 गैस 0 एपीजी बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड देने का फैसला किया है। अगले हफ्ते मुख्यमंत्री जी के हाथों अवार्ड मिलेगा और सबसे अच्छी बात, अवार्ड में आपका नाम भी है। सर मेरा नाम? हाँ बेटी, बिना आपके आइडिया के ये संभव नहीं था। अवार्ड फंक्शन का दिन, बड़ा हॉल, लाल कालीन, मीडिया, सरकारी अधिकारी बैठे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री बैठे हैं। मिस्टर गुप्ता और राधिका को स्टेज पर बुलाया जाता है। आज हम मिस्टर गुप्ता और उनकी पार्टनर राधिका को 0 गैस 0 एलपीजी इको फ्रेंडली बिजनेस मॉडल के लिए सम्मानित कर रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ अपना बिजनेस बचाया बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नया मॉडल दिया। गैस की किल्लत और महंगाई के समय इन्होंने 0 एलपीजी पर स्विच किया और बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार का है। मेरे पति प्रफुल्ल, सास ससुर, ननंद, देवर और मेरी बेटी का। मुख्यमंत्री जी, राधिका बेटी ने न सिर्फ रेसिपी दी बल्कि पूरा 0 गैस मॉडल दिया है। आज हमारी 12 रेस्टोरेंट गैस के बिना चल रही हैं। प्रॉफिट 3 गुना हो गया है। आज मैं यहाँ घोषणा करना चाहता हूँ, राधिका बेटी अब से मेरे पूरे बिजनेस की 50% की पार्टनर है। सर 50%? हाँ बेटी, तुमने मेरे बिजनेस को नई जान दी है। अब गुप्ताज किचन का नया नाम होगा गुप्ताज किचन एंड झोल मोमोज बाय राधिका। 50% ओनरशिप तुम्हारी। अवार्ड के बाद पूरा परिवार घर आता है। 3 महीने बाद राधिका और प्रफुल्ल का न केवल नया बड़ा घर होता है बल्कि खुद का होटल भी वापस खुलता है और नए होटल में भी मिट्टी का चूल्हा ही इस्तेमाल करती है। और अब पहले की तरह राधिका का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।